बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने जमरूद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि ये हम पर NRO के लिए दबाव डाल रहे हैं, समझते हैं जलसे करके इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे। वजीर आजम ने यह भी कहा कि इख्तिदार में आने का मकसद ही चोरों डाकुओं का एहतसाब है। आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जितना जोर लगा लें हुकूमत कहीं नहीं जा रही, वो जेल जाने वाले हैं। इलेक्शन में क्लीन बोल्ड होने वाले मौलाना फजलुर रहमान रोंदू की तरह विकेटें उठाकर खेल खत्म करना चाहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ने अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR का ये बताना है। आमदन से जायद असासाजात केस में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब लाहौर की टीम ने शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की रिहाइशगाह पर छापा मारा। नैब अहलकार किसी को गिरफ्तार किए बगैर वापस चले गए। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ छापे के वक्त घर में मौजूद थे। नैब इलामिया के मुताबिक छापे के दौरान हमजा शहबाज के गार्ड्स ने गुंडागर्दी का मुजाहरा किया और नैब की टीम को बाकायदा जगदोकोब किया गया। दूसरी जानिब नैब ने क़ायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को आमदन से जायद असासाजात केस में तलब कर लिया है। नैब हुकाम ने शहबाज शरीफ को तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात के साथ 9 अप्रैल को तलब किया है। इसी से जुड़ी खबर यह कि नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में फजलदाद और कासिम कयूम को गिरफ्तार कर लिया। नैब हुकाम का यह बताना है, नैब को गिरफ्तार अफराद से शरीफ फैमिली के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिले हैं। सलमान शहबाज एंड कंपनीज के नाम पर करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। गिरफ्तार अफराद से हासिल शवाहिद की बुनियाद पर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। नैब हुकाम का यह बताना है। नैब हुकाम का बताना है कि गिरफ्तार अफराद ने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नैब को फराहम किए। सलमान शहबाज, हमजा शहबाज और उनकी वालिदा के अकाउंट्स में रकूम मुंतकली के सबूत मिले। नैब हुकाम का यह भी बताना है कि गिरफ्तार अफराद की निशानदही पर मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज ने नैब के छापे के बाद अपने रद्द अमल में कहा कि नैब अहलकार आज चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके उन्हें गिरफ्तार करने आए थे। वो हर तलबी पर पेश होते हैं। अदालती मोहलत से एक दिन पहले पाकिस्तान में थे। उन्होंने कहा कि आज ऐसी कौन सी कयामत आ गई थी जो नैब अहलकारों ने सुपरमैन बनकर घर पर धावा बोला। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि लाहौर से लाड़काना तक माफियाज की चीखें सुनाई दे रही हैं। कल सिंध से और आज लाहौर से चीखें सुनाई दे रही हैं। अगर हमजा लीडर होते तो गिरफ्तारी देते, मगर उन्होंने जाती मुहाफिजों से नैब टीम पर हमला कराया। शहबाज शरीफ फैमिली ने बरतानिया में 85 अरब रुपए के असासे बनाए। ये काम फजलदाद और कासिम कयूम के जरिए हुआ, जिसके निगरान हमजा शहबाज थे। मुस्लिम लीग नून ने नैब के बयान को मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के बयान के मुताबिक नैब की टीम सुबह 11 बजे के करीब घर के अंदर घुसी। नैब टीम ने चोरों की तरह दीवारें फलांग कर और गार्ड्स को धक्के देकर घर पर धावा बोला। नैब टीम को आगाह किया गया कि अदालत के हुक्म के खिलाफ नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। नैब की अपील पर अब तक कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ और हाई कोर्ट का हुक्म ताहाल नाफिजुल अमल है। नैब कानूनी तौर पर कार्रवाई का मजाज नहीं। मुस्लिम लीग नून के एलामिये के मुताबिक इज्जत व एहतराम और रिवायती मेहमान नवाजी के तकाजों के तहत टीम के अरकान की चाय से तवाज़ो की गई। तशद्दुद की बात नैब अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाने पर बौखलाहट में कर रहा है। नैब का बयान उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मुतरादिफ है। नैब के गैर कानूनी रवैये और इकदाम पर कानूनी माहिरीन से मुशावरत जारी है। दूसरी जानिब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब की कार्रवाई पर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि हर महाज पर नाकामी और पसपाई के बाद भी हुकूमत घटिया हथकंडों से बाज नहीं आई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी नालायकी पर मोहर सब्त करने वाली हुकूमत ऐसी हरकतों से अपनी नाकामियां नहीं छुपा सकती। मरियम नवाज ने कहा कि हमजा शहबाज ICU में दाखिल अपनी नौमौलूद बेटी को छोड़कर वतन वापस आए थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के घर नैब का वारंट के बगैर छापा इंतहाई काबिल मजम्मत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह बयान दिया है। पीपल्स पार्टी एहतसाब के खिलाफ नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर सियासी इंतकाम के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ये मौजूदा हुकूमत का एक और आमिराना और गैर जमहूरी इकदाम है।
जाली बैंक अकाउंट्स का मामला, एहतसाब अदालत का मुल्जिमान आरिफ खान और मोहम्मद उमैर का पीर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश किया गया। मुल्जिमान में ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान, मोहम्मद उमैर शामिल हैं। इंटरपोल ने ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान को दुबई में गिरफ्तार किया था। आरिफ खान को FIA की टीम ने इस्लामाबाद मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक FIA ने आज आरिफ खान को नैब के हवाले किया था। भारत का पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का झूठा दावा बेनकाब हो गया। अमरीकी एहलकारों ने तमाम F-16 तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद होने की तस्दीक कर दी है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तानी F-16 तैयारों की तादाद पूरी है। भारत ने 27 फरवरी को लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी F-16 तैयारा मार गिराने का दावा किया था। DGISPR का कहना है कि भारत के लिए ये वक्त है कि वो सच बोले। भारत उस दूसरे तैयारे के बारे में भी बताए जो पाकिस्तान ने मार गिराया था। भारत अपने झूठे दावे और नुकसानात के बारे में सच बोले। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, सच हमेशा कायम रहता है। भारत को खुसूसन कश्मीर के मामले पर अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। खित्ते को अमन, तरक्की और खुशहाली की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना असद उमर का कहना है कि डॉलर की मांग में इजाफे की वजह से कदर में इजाफा हुआ। IMF का कोई मुतालबा ही नहीं कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने गुफ्तगू की और कहा कि लोग डॉलर के पीछे ना भागें। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, उसमें पैसा लगाएं। इसाक़दार के पास TV पर आने के लिए बहुत वक्त है। इतना ही वक्त है तो अदालत के सामने पेश हो जाएं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि PTI की हुकूमत ने 7 माह में जितना बिगाड़ कर दिया है उतना किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि वाक़ई में PTI की हुकूमत ने लोगों की चीखें निकाल दी हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नौकरियां कम हो गई हैं, लोगों को तनख्वाह मिलना भी मुश्किल हो गया है। तरक्की भी रुक गई है, नौकरी कम हो गई है, महंगाई बढ़ गई है। और ये कह रहे थे कि हम ये इसलिए कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं और हम कर्ज वापस कर रहे हैं। ओ भाई, अगर तुम कर्ज वापस कर रहे हो तो जो टोटल पाकिस्तान का कर्जा है वो नीचे जाना चाहिए। वो तो जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इतना कभी आज तक तेजी से नहीं बढ़ा। माशी पॉलिसी में मेरे ख्याल से इतनी जल्दी तो कोई भी नाकाम नहीं हुआ होगा जितनी जल्दी इन्होंने 7 महीने में अपने आप को नाकाम कर दिया है। जितने भी लोगों की उम्मीदें थी, कराची के बहुत सारे लोगों ने खान साहब को वोट दिया है, जितने भी लोगों की उम्मीदें थी पूरे पाकिस्तान के लोगों की, उन सब के ऊपर पानी फेर दिया है। और आज जिसने खान साहब को वोट दिया है वो परेशान होकर बैठा है कि यार 7 महीने में आपने इतना बिगाड़ कर दिया। वो खान साहब जो कहते थे कि मैं रुलाऊंगा, किसी को अंदाजा नहीं था कि ये आवाम को रुलाएंगे। चीखें निकाल दी और अब कह रहे हैं मजीद चीखें निकालेंगे। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी है। FIA को डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की है। क़यास साराइयों पर मबनी करेंसी ट्रेड्स के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत की गई है। ये ऑपरेशन स्टेट बैंक और वजारत खजाना से मिलकर किया जा रहा है। खबर यह कि तर्जुमान रेंजर्स का बताना है कि कराची में रेंजर्स ने गुलशन इकबाल के बख्श अली गोट में कार्रवाई की है। डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस डकैत गिरोह का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान रेंजर्स का बताना है कि मुलजिम ने स्ट्रीट क्राइम और डकैती की 100 से ज़ायद वारदातों का एतराफ़ किया है। मुलजिम मोहम्मद तारिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लोधरा में कूड़ा चुनने वाले की बेटी ने अपनी जहानत का लोहा मनवा लिया और 5वीं क्लास में जिले भर में अव्वल पोजीशन लेकर बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया। इकरा के बाप ने हुकूमत से मदद की अपील की है ताकि इकरा मजीद कामयाबियां हासिल करके मुल्क व कौम का नाम रोशन करे। देखिए रजब अली मिर्जा की रिपोर्ट। जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। लोधरा की तहसील कहरोड़ पक्का के इंतहाई पसमानदा इलाके रंद जादा की तालिबा इकरा परवीन ने गुर्बत को तालीम की राह में आने नहीं दिया और 5वीं जमात के पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन के इम्तिहान में जिला लोधरा भर में पहली पोजीशन हासिल की। तालिबा का बाप गली मोहल्ले से कूड़ा चुनकर बेटी के तालीमी खर्चात पूरा करता है। घर में पानी की बूंद से लेकर रोशनी तक को तरसने वाली इकरा मजीद पढ़ना और मुल्क का नाम रोशन करना चाहती है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे घर बिजली लगवा के दें और हमारे घर गेट लगा के दें और हमारी माली इमदाद करें। जिंदगी के सख्त तरीन सफर में भी इकरा के वालिद के हौसले पस्त नहीं, वो अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं। मैं को बच्चों का पढ़ाने का बड़ा शौक है। 3 बच्चे ज़ेर तालीम है। हुकूमत तामुन करे यो बच्चों को पढ़ा सकूं।
اقرا کے اساتذہ کا کہنا ہے کہ اقرا جیسے بے شمار بچے غربت کے باوجود تعلیم کی دولت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ حکومت اور مخیر حضرات کے تعاون سے یہ بچے ملک کے مفید شہری ثابت ہو سکتے ہیں۔ بھارتی جیل میں شہید ہونے والے ماہی گیر نور الامین کی کراچی کے مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل خانہ اور علاقہ مکینوں سمیت سماجی شخصیات کی شرکت۔ نور الامین کی میت گزشتہ روز واہگہ سے کراچی لائی گئی تھی۔ آج نور الامین کی نماز جنازہ ابراہیم حیدری فٹ بال گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ اہل خانہ، علاقہ مکینوں سمیت سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان فشر فوک فورم کے رہنما محمد علی شاہ نے کہا ہے کہ 150 پاکستانی ماہی گیر بھارتی جیلوں میں موجود ہیں، مگر بھارتی حکام نے اب تک صرف 98 ماہی گیروں کی تصدیق کی ہے۔ حکومت جوڈیشل کمیشن بنا کر تحقیقات کرائے۔ آرمی افسران کو ایوارڈز دینے کے لیے راولپنڈی کور میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ISPR کا بتانا ہے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی افسران اور جوانوں کو تمغہ امتیاز ملٹری، ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بسالت دیے گئے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ 2 افسران اور 24 GOCs کو جوانوں اور شہداء کو تمغہ بسالت دیا گیا۔ شہداء کے ورثاء نے بعد از شہادت ایوارڈ وصول کیا۔ 63 افسران کو ستارہ امتیاز ملٹری دیا گیا۔ 85 افسران کو تمغہ امتیاز ملٹری دیا گیا۔ افسران اور جوانوں کو قوم کے لیے ان کی شاندار خدمات پر یہ ایوارڈ دیے گئے۔ Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.